3 साल रगड़ने के बाद मुझे फाइनली पेड इंटर्नशिप मिली और कॉलेज वालों ने एनओसी देने से मना कर दिया। इस वीडियो में यही बात करूँगा कि कैसे मुझे इंटर्नशिप मिला, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कैसे मैंने उसे क्रैक किया और कॉलेज में मैंने किस तरह से एनओसी के बारे में बात इनिशिएट किया था, कितने मैंने पापड़ बेले और उसके बावजूद ये मुझे इंटर्नशिप नहीं मिला, उसके लिए मतलब मुझे एनओसी नहीं मिल पाया और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया, सारी बातें मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक देखिएगा वीडियो। मेरे को इंटर्नशिप मिला था थ्रू रेफरल बेसिकली मतलब कि जो कंपनी में काम कर रहे थे एक सीनियर, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे अप्लाई करो। भले ही मेरे सीनियर ने मुझे रेफ़र नहीं किया उस कंपनी को, लेकिन एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे ओपनिंग है और मैं इसे अभी अप्लाई करूँगा तो फर्स्ट कमर एडवांटेज होगा। तो मैंने वहाँ के एचआर को मैंने मैसेज भेजा लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ से मुझे उसका आया रिस्पॉन्स जो कि था कि मतलब ठीक है तुम मुझे अपना CV भेजो, मैं देख लूँगी कि क्या करना है इसका। तो मैंने भेज दी CV और मैंने बस यही भी बोल दिया कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ, अब जब जहाँ बुलाएंगे मैं इंटरव्यू आके दे दूँगा। तो मे भी ये पॉइंट उसे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ये बंदा एटलीस्ट आने के लिए तैयार है, ऐसा ना हो कि मैं इसे बोलूँ इंटरव्यू के लिए आओगे नहीं आओगे फिर उसे मना करते तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने पहले बोल दिया कि हाँ कि मैं तैयार हूँ इंटरव्यू के लिए। उनका कॉल आया मुझे कल परसों और मतलब अगले दिन ही मुझे कॉल आ गया और पहले तो उनसे मेरी बात हुई कॉल पर, फुल ऑन इंग्लिश झाड़ा था मैंने कि नहीं यार हिंदी बोलूँगा कहीं मुझे जॉब ना मिले तो मैंने फुल ऑन बात किया इंग्लिश में और फिर उन्होंने एक मेरा टेक्निकल इंटरव्यू अगले दिन रख दिया। बाय द वे ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला था। तो पहले ही मैंने जब मुझे मेल आया वहाँ पर ये मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो उस मेल में जो नाम था तो मैंने उस नाम को सर्च किया लिंक्डइन के ऊपर, उस कंपनी से मैंने उसको फ़िल्टर आउट किया, मुझे वो इंसान मिल गया जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है, तो मैंने उसे मैसेज वगैरह नहीं किया, बस मैंने एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया और जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो मुझे भी क्या पता ये भी कारण हो कि हाँ ये मेरे को ज़रा बहुत प्रायोरिटी मिल गया हो, बट आई डोंट नो। हाँ जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मैंने काफ़ी अच्छे से दिया था, जो भी उसने क्वेश्चन पूछे मेरे से CV में अगर आपने अच्छे अच्छे बना रखे हैं प्रोजेक्ट्स तो उस पर क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए। मेरे ख्याल से 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो थे मेरे CV के ऊपर भी थे। उसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया DSA का और कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे मेरे से बैक एंड और फ्रंट एंड पे और बोले ठीक है आई गेट बैक टू यू। एंड देन अगले दिन मेरे को आ गया मेल कि हाँ आपका हो गया है। मेरे को देखे जो मज़ा आया यार। ठीक है, अब मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस है कि मेरा स्टाइपेंड क्या होगा। तो मैंने कॉल लगाया HR को, मैंने पहले तो बोला थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्रॉपर हमने बात की कि हाँ कैसे अगर मुझे मिलता भी है तो क्या मैं कॉलेज को मना पाऊँगा कि नहीं मना पाऊँगा NOC के लिए। तो मैंने बोला हाँ मैम अगर आप मुझे 3 महीने के लिए देते हैं, उसके ऊपर हुआ तो फिर कॉलेज वाले थोड़ा नखरा करेंगे कि नहीं 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 इतना महीने के लिए हम अलाउड नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ मैं 3 महीने के लिए अगर आप दे रहे हैं तो कॉलेज वाले मुझे हाँ बोल देंगे और अगर स्टाइपेंड अच्छा हुआ तब हाँ बोलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आई गेट बैक टू यू और हमेशा यही बोलते हैं वो लोग। तो अगले दिन क्या हुआ कि मेरे को आता है मेल विद एन ऑफर लेटर जहाँ पे मेंशन्ड है 10,000 ऑफ स्टाइपेंड 3 महीने के लिए। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि ये मेरा पहला इनकम होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। ये देख के मैं फटाफट अपना एक एप्लीकेशन तैयार किया, प्रॉपर मैंने सारे के सारे ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स लेके उसको मैंने निकाले प्रिंट आउट, क्योंकि ये चाहिए होता है मेरे कॉलेज में। ये एक काइंड ऑफ लाइक एन NOC प्रोसीजर है, आपके कॉलेज में भी अलग चीज़ हो सकता है। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट कराया, लेके गया कॉलेज में। अब मैंने बात की सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरे को मिला इंटर्नशिप। तो पहले तो वो बहुत नखरा किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं हमारी कंपनी फेक है, फ्रॉड नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह क्या क्या बोलने लगे। और एक और कारण था कि ये ऑफ़र लेटर आने के एक दिन पहले ही मैंने एक टेस्ट दिया था अपने कॉलेज में। ग्रेडियस करके एक कंपनी है, LMS कंपनी है, उसने टेस्ट लिया था मेरे कॉलेज में, जिसमें से टॉप 3 में मैं आया था। अब एग्जैक्ट मेरा रैंक क्या है कॉलेज वालों ने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, बट टॉप 3 में आया था। तो अब टॉप 3 में आने से क्या था कि मुझे उनका जो पेड कोर्स था वो फ्री में मिल गया। अब कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं इस कोर्स को फॉलो करूं। यार एक तो इतने इलॉजिकल बातें करते हैं कॉलेज वाले कि मतलब मैं उस कोर्स को फॉलो करूंगा और उस कोर्स का कहना है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मौका मिलेगा, इंटरव्यू का मौका मिलेगा, ना कि एक मिलेगा ही मिलेगा, एक मौका मिलेगा आपको कि हाँ आप इंटरव्यू एक इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जब मेरा एट द एंड गोल इंटर्नशिप ही है, तो जब मुझे अभी मिल रहा है तो फिर मैं उसे छोड़ के कोर्स वाला क्यों करूं, और वो भी कोर्स जो मुझे पहले से आता है।
कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, बट फिर भी मैंने आर्ग्यू नहीं किया। मैंने प्रॉपरली पोलाइटली मैंने बोला, मैम ये एक अच्छा मौका आया है, इसे हाथ से जाने का देने का मन मेरा बिल्कुल नहीं है। तो मैम ने बोला ठीक है, सोचते हैं। सर ने बोला ओके, मैं ज़रा कॉल वगैरह लगा लूँ एचआर को। तो मैंने उनको नंबर दिया एचआर का। अब यार वो मतलब मैं क्या बोलूँ, एचआर का मैंने नंबर क्या दिया उनको, वो अपना ही काम करवा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप ठीक है, एक बच्चे को हायर किए, बढ़िया बात है, आप कॉलेज में आइए हमारे, बाकी बच्चों को भी हायर कीजिए। यार ये क्या होता है, मतलब इसलिए मैम ने साफ जाहिर है, मैम ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कैसे होगा कि मैंने मनीष को हायर किया है तो मैं मनीष को ही लूँगी, आपके कॉलेज में आकर बाकी बच्चों को क्यों लूँ। मैम का पॉइंट सही था। अब उनको ये बात उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं सर ने बोला ठीक है, मना कर, नहीं मैं अलाउ नहीं करूँगा। मतलब इतना ख़राब काम वालों को कैसे कर सकता है। अब मैं सर का फिर क्या था, एक्सक्यूज़ किया। सर ने मुझे ये पॉइंट नहीं कहा, ये बात मुझे पता चला एचआर मैम से। सर का कहना था कि आपको जो ये कंपनी है पीपीओ नहीं दे रहा है तो हम आपको नहीं देंगे इंटर्नशिप। और इसके बाद ये रूल बिल्कुल कॉलेज में पूरा लागू कर दे कि अगर आपकी कंपनी पीपीओ नहीं दे रही है तो आपको हम नहीं देंगे एनओसी। यार पता नहीं, एक तो इस कॉलेज को कोई जानता तक नहीं है, और इनको लगता है कि जो कंपनी यहाँ पे आएंगी वो हमें पीपीओ दे के जाएंगी। मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो अब पीपीओ भी होना चाहिए एटलीस्ट 5 LPA मेंशनड। अब अगर कोई कंपनी आ रही है मेरे को इंडिपेंडेंटली हायर की है तो वो पहला बात तो पीपीओ नहीं देती है, और इनकेस अगर देती भी है, अगर मेंशन करती भी है आपको आपके ऑफर लेटर में, तो वो बहुत ही लो जाएगा। मतलब 2 LPA तक जा सकता है, इतना लो। तो उसको लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिल्कुल अनजस्टिफाइड होता है ये चीज़। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने पूरे कॉलेज में मैंने सर्वे करा है कि आपकी क्या दिक्कत है और कॉलेज वाले इसको दिक्कत को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सर्वे किया ताकि मैं सर को दिखा सकूँ, सर देखिए ये सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, बाकी लोग को भी ये दिक्कत है। एक प्रॉपर हमने गूगल फॉर्म भी बनाया था, पीपीटी बनाया था, 2 दोस्त मिल के गए थे वहाँ पे बात करने के लिए प्लेसमेंट सेल में। पूरा हमने बात की। सर ने बोला ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। सर ने थैंक यू बोला कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन एनओसी नहीं मिलेगा आपको, एनओसी नहीं मिलेगा। और इतना तो चलो ठीक है, मैं एनओसी नहीं दिए, बट उन्होंने कहा कि मैं आपको कंपनी ला के दूँगा। ये कह के मुझे लगा चलो ठीक है, एटलीस्ट ये बोल रहे हैं कि मुझे कंपनी ला के देंगे। बट उस बात को हो गए हैं 1 महीने। 1 महीने से 7 से 8 कंपनी का नाम इन लोगों ने ग्रुप में भेजा है, जिसमें से सिर्फ एक कंपनी ने हायरिंग किया, वो भी इतना अनफेयर हायरिंग था। एक्चुअली में कॉलेज प्लेसमेंट जो होते हैं काफ़ी अनफेयर होते हैं, काफ़ी लक इसमें इन्वॉल्व होता है, आपका स्किल्स मतलब मैटर भी नहीं करता है आई थिंक। तो ये कहानी है अभी पूरे कॉलेज का। तो अब देखो इसमें मैंने फिर क्या किया, मैं अगर जाके कॉलेज से लड़ जाऊँ कि नहीं मुझे आप एनओसी दो, आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे हूँ, मैं उन्हें अगर उनके पॉइंट से रॉन्ग प्रूफ कर दूँ, कि मैं कर सकता हूँ काफ़ी आराम से, बट अगर मैंने ऐसा किया तो इससे मेरा ही लॉस है, क्योंकि उनका अगर ईगो हर्ट हुआ तो फिर वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी कंपनी मेरी जॉब लगे ना लगे, उन्हें बस अपना ईगो जस्टिफाई करना है। तो वो मैं नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो मैंने लिया। डेवलपमेंट मुझे पहले से आता है, डीएसए और एप्टी मेरा बहुत वीक है। अगर कोई कंपनी आती है कॉलेज में तो वो एप्टी और डीएसए तो पूछती ही है। सेकेंडली, अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है, अगर मुझे फैंग लेवल तक का सोचना है, तो मुझे डीएसए अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर चूँकि मैं वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को स्टाइपेंड नहीं मिल पाएगा, वो सपना ही रह गया फ़िलहाल के लिए, तो एटलीस्ट मैं अपने आप को स्किल वाइज स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो इसलिए चूँकि मुझे वहाँ पे नहीं मिला, मैंने प्लेसमेंट सेल से अपना रिलेशन ख़राब नहीं किया है, उसे मेंटेन ही करके रखा हूँ, और कॉलेज के ऊपर से बैठा हूँ फ़िलहाल। अपना टीसीएस एनक्यूटी के मेरा बैकअप है, और डीएसए को मैं पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि मतलब कोड बेटा मैं भी थोड़ा बहुत हाथ मारने का ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे हो गया तो मुझसे चांसेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है कोड बेटा, उस बारे में कभी और बात करेंगे। बट हाँ, ये फ़िलहाल मेरा करंटली चल रहा है, और इसलिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं शेयर करूँगा अपना डेली के लर्निंग्स और क्या मेरा जर्नी रहता है टू गेट अ प्लेसमेंट इन अ स्टूपिड एस कॉलेज। ओके, तो लेट्स सी, होप यू विल जॉइन ऑन दिस जर्नी विथ मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।